Hello everyone, I'm Ranveer Kumar, the Faculty of English. I am a teacher by profession and I have been teaching English for 12 years at Kankerbagh as well as Sampachak branch. और आज मैं कुछ मैसेज आपको देने आया हूँ। मैं स्पोकन इंग्लिश का एक न्यू बैच शुरू करने जा रहा हूँ। एक बैच मॉर्निंग में चालू होगा और एक बैच इवनिंग में चालू होगा। उसका टाइमिंग है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश, जो आपको एकदम फर्स्ट डे से आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने से क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप देख लीजिए। और मैंने पहले बोल दिया कि न्यू बैच का टाइमिंग है मॉर्निंग में 7 AM to 8 AM जो डेली क्लास होगी, और नेक्स्ट टाइमिंग है 4 to 5 PM इवनिंग को। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं अपने इंग्लिश को, कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस या ब्रशअप करने के लिए, उनके पे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, फंबल होते हैं, ग्रामर प्रॉब्लम्स है, सेंटेंस अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स है, वोकैब्स प्रॉब्लम्स है, सारे का सलूशन एक ही कैंपस में होगा जिसका नाम है RK स्पोकन जोन। और क्या क्या समस्याएं होती इंग्लिश नहीं जानने के कारण, तो उस पर हम डिस्कस कर लें हम लोग। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश क्लासेस में क्या क्या होगी वो देख लीजिए आप, ठीक है। आपका बेसिक प्लस एडवांस ग्रामर होगा, मतलब कि जब हम इंग्लिश देखते हैं तो अलग अलग ग्रामर का फॉर्मेशन यूज होता है, अलग अलग वर्ड्स का यूज होता है। तो अगर आपको ऐसे आप YouTube पर देखते होंगे कि 90 दिनों में इंग्लिश बोलना सीख ले, ये पॉसिबल नहीं है बाबू। और फिर कहते हैं बिना ग्रामर के आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ये सब ये टीचरों का, मतलब यूट्यूबर का मार्केटिंग है। Without grammar or without vocabs, you are not able to speak English. So at any cost, you have to cover up grammar section, basic plus advanced, and you have to remember vocabs. Vocabs में आपका noun हो गया, adjective हो गया, वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। Sometimes adverbs है, preposition है, conjunction है, ये सारे ग्रामर सेक्शन है जो आपको किसी कीमत पर याद करने होंगे। अगर आपका ग्रामर अच्छा नहीं है तो आपका राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल दोनों आपका बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले क्या क्या पढ़ाया जाएगा, बेसिक प्लस एडवांस ग्रामर होगा, फिर स्पोकन में ग्रुप डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, चिट चैट होगा, रोल प्लेइंग क्लासेज होंगे, प्रेजेंटेशन होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। फिर वोकैब सेक्शन होगा जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेक्शन लिया जाएगा, प्लस अमेरिकन स्लैंग वर्ड्स, ब्रिटिश स्लैंग वर्ड्स जो अमेरिकन पीपल स्लैंग्स यूज़ करते हैं, चाहे ब्रिटिश पीपल स्लैंग्स यूज़ करते हैं, सारे वोकैब्स को कवर अप किया जाएगा RK स्पोकन जोन के कैंपस में। देखिए समस्या क्या होती है, पहला देखिए जो हाउस वाइफ होती हैं, है ना, हाउस वाइफ घर पर बैठे रहती हैं, वो अपने बच्चे को CBSE बोर्ड स्कूल में भेजती हैं। जब बच्चा को होमवर्क मिलता है स्कूल में, बच्चे माँ से हेल्प ले पाते हैं, तो माँ हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है और वो बच्चे को हेल्प नहीं कर पाते। तो आप जो घर में बैठे हुए समय बर्बाद कर रहे हैं, आप भी जो हाउस वाइफ है क्लास ज्वाइन करें, इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उनको समझाने में। जो उनका साइंस का बुक होगा, इंग्लिश का बुक होगा, मैथ का बुक होगा, आप उससे आसानी समझ के बच्चे को समझा सकते हैं और आप बच्चों से ज़्यादा और नज़दीकी बढ़ा सकते हैं अपने शिक्षा के माध्यम से और इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से। फिर नेक्स्ट देखिए क्या प्रॉब्लम होता है, करियर, है ना। अगर हम बात करते हैं बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का, उनमें इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं है तो भी काम चल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश की इम्पॉर्टेंट का रोल पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपना एक बेहतरीन करियर बनाना तो आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, साइंस के स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे चाहे बिहार बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड के बच्चे होते हैं, वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और शहर आ जाते हैं। तो उनको शहर में बड़े बड़े जो कोचिंग होते हैं, उनका जो स्टडी मटेरियल होता है वो इंग्लिश में होता है। तो खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे को ये प्रॉब्लम्स होता है कि स्टडी मटेरियल समझ नहीं पाते हैं और उनके लिए वो हेडेक लगने लगता है। अगर साइंस लेने से पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज
अच्छा हो जाए तो आपको साइंस का स्टडी मटेरियल समझने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे है ना, जो इंग्लिश मीडियम में स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका ग्रामर, उनका स्पीकिंग स्किल उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बिजी रहते हैं। दे डू नॉट केयर अबाउट लैंग्वेज इन द क्लासरूम्स। उन्हीं कारण से सीबीएसई बोर्ड के बच्चे का भी स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये मत सोचिए कि मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हूँ तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो लोकल एरिया में जितने भी छोटे छोटे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल होते हैं, वहाँ के बहुत सारे टीचर भी तो इंग्लिश नहीं बोल पाते ढंग से। तो जब टीचर्स ही नहीं बोल पाएंगे तो बच्चे क्या सीख पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा इंग्लिश अच्छा हो जाए तो सोचे नहीं, ज्वाइन करें आरके स्पोकन जोन। फिर नेक्स्ट देखिए, बिहार बोर्ड के बच्चे। बिहार बोर्ड के बच्चे तो ऐसे भी इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, ना उनको इंग्लिश बोलने आता है, ना लिखने आता है, ना पढ़ने आता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि अगर आप ठान लेते हैं, यू हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू स्पीक, टू राइट, टू रीड इंग्लिश, इट इज़ क्वाइट ईजी, एकदम आसान है, आसानी से। जैसे मैं खुद अपना मैट्रिकुलेशन देवी दयाल हाई स्कूल से पास किया हूँ 2001 में, तो मैं भी एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट था, लेकिन मैं लगभग 12 साल से इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे उतना प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे, तो वहाँ बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन वर्क हार्ड, मेहनत करते गए, कवर अप करते गए, स्ट्रगल किए। आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, एक यूट्यूबर भी हूँ, है ना, और अच्छे खासे हमारे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे खासे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन सारी समस्याओं को आप सामना कर रहे हैं तो सोचे नहीं, जल्द से जल्द आप क्या करें, क्लासेस ज्वाइन करें। और जो न्यू बैच का टाइमिंग है, जो मैंने आपको बताया था, टाइमिंग क्या था उसका, है ना, एक टाइमिंग था आपका सुबह 7 बजे है, और एक टाइमिंग है आपका शाम को 4 बजे। सुबह 7 बजे का डेट दिया हुआ है, 19 मार्च को ये बैच चालू होगा, और शाम का जो बैच है वो चालू होगा 2 अप्रैल को। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सोचे नहीं, समय को जो आप वेस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट की उम्मीद बैठा के रखे हुए, जब आपने एग्ज़ाम दिया, अच्छा लिखा, तो रिजल्ट आना ही आना है। और अच्छे मार्क्स से किसी बच्चे का इंटेलिजेंसी जज नहीं किया जा सकता है। अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो परसेंटेज और डिवीज़न पे केयर नहीं करें। उम्मीद है मेरी बात को आप आसानी से समझ गए होंगे, और आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे संस्थान आरके स्पोकन जोन को ज्वाइन करेंगे। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।